खड़ी हो जा रही ना। हाँ बोलो मत बजा। सीताराम गुरुजी। सीताराम बेटा। आपके द्वारा राष्ट्र में जो सामाजिक समरसता का जो महा अभियान प्रारंभ किया गया है, उस राष्ट्र के लिए हम जैसी राष्ट्र की बेटियों की क्या भूमिका है, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? वाह, क्या नाम है आपका? अनुष्का लोधी। कहाँ के हो? हाथरस के। हाथरस? हाँ। ये पास में है का यहीं? हाँ, जुजाई के पास है। अच्छा, वो हम वृंदावन वाला हाथरस हमारे। अरे मर गए करम। चलो ठीक, नाक की तरह है ना। चलो ठीक है, बहुत सुंदर प्रश्न है बेटियों का, ताली बजाओ। समस्त भारत की बेटियां माता पिता की आज्ञा मानकर वर्तमान समय में और आने वाले समय में एक बात सिद्ध कर लें और एक बात मान लें तो निश्चित रूप से हमारे अभियान में वो सम्मिलित हैं कि कभी भी किसी दूसरे मजहबी की बातों में न आवे, और अगर कोई मजहबी टेढ़ी निगाह से देखे तो रानी लक्ष्मी बन जावे। और कोई भी सहेली किसी दूसरे मजहब वाले के चक्कर में अगर पड़ गई तो उसे हर हाल में वापस ला करके हिंदुत्व के प्रति कट्टर शेरनी बनावे। अगर ये काम इस देश की प्रत्येक बहनें करने लगेंगी तो इस देश से लव जिहाद बंद हो जाएगा। हाँ, वो बैग टांगे भगवती देवी, उन्हें माइक भेजो। जी प्रभु, वहां जाओ, थोड़ा पीछे। आएगा थोड़ी देर में। थोड़ा जल्दी दे दो। महाराज की जय हो। भैया आशीर्वाद। जी महाराज जी, ये निवेदन करना चाहता था मैं। हाँ, क्या नाम है आपका? जी पंडित विवेकानंद शास्त्री। तेरे की कहाँ से प्रकट भैया? प्रकट नहीं भाई प्रभु, सिरसौद से आए हैं। ठीक है, सिरसौद यहीं पास में? हाँ 10 किलोमीटर है। जी जी कहो। जी मैं ये निवेदन करना चाहता था कि भगवान शंकर के गले में जो मुंडों की माला है, हाँ। तो वो मुंडों की माला कहाँ से आई और भगवान शंकर को मुंडों की माला क्यों प्रिय है? वाह, तुम्हें तांत्रिक मांत्रिक बनना है क्या? आपकी तरह है। तो काम तो तांत्रिक लग रहा है क्या नक्कटा? चलो सुनो उत्तर। इस कथा के बारे में कल्याण पुस्तिका का एक जगह छेपक मिलता है। कल्याण पुस्तिका एक गीता प्रेस गोरखपुर की निकलने वाली मासिक पत्रिका है, वार्षिक भी है और मासिक भी है। ये मासिक पत्रिका में हमें एक जगह छेपक प्राप्त हुआ। भगवान भूत बावन महादेव ध्यानावस्था में थे। उसी समय माँ पार्वती जी विराजमान थी, तो नारद जी पहुंच गए। माँ, तुम्हें पता है भोले बाबा ने तुमसे पहले भी शादी कर रखी है? तो पार्वती जी ने कहा किसके साथ? बोले ये तुम बाबा से पूछना। अच्छा फिर तो माँ तुम्हें ये भी पता नहीं होगा ये मुंडों की माला किसकी है? बोले नहीं। बोले फिर तो तुम्हें ये भी पता नहीं होगा ये भस्म किसकी लगाए? बोले नहीं। बहुत गड़बड़ हो गया आपके साथ में। तो पार्वती जी बोली आप तो बताओ किससे शादी हुई, किसकी मुंडों की माला है, किसकी भस्म है? सुन रहे हो भाई साहब? जी बिल्कुल। जी कहिए। तो नारद जी ने कहा कि माँ हम नहीं बता सकते, आप बाबा से पूछना। प्रणाम करके नारद जी चले गए। अब भोले बाबा की समाधि खुली तो कहा देवी जी सीताराम। सीताराम। पार्वती जी ने जवाब नहीं दिया। अब भोले बाबा ने थोड़ा और तेज से कहा देवी जी सीताराम। सो धीरे से बोली जो पहली वाली है उसी से कर लूं। शंकर जी को पता लगा कि गड़बड़ है मामला, पारा हाई है। धीरे से भोले बाबा बोले एक बात बताओ, कहीं नारद जी तो नहीं आए थे? तो सिर हिलाया, बोले आए थे। बोले चलो बड़ी कृपा है, बातों से काम चल रहा है, नहीं तो ये जहां भी जाते हैं आग ही लगाते हैं। इधर आओ।
ये कौन सी पहले वाली से हम सीताराम करें? बोले पहले आज बाकी बातें बाद में होंगी, 3 प्रश्नों के उत्तर चाहिए। क्या आपका पहले विवाह हो चुका? बोले हाँ। दूसरा प्रश्न, उत्तर इकट्ठे देना। ये मुंडों की माला किसकी है और ये भस्म आपने किसकी लगा रखी? क्या हमारी सौतन है? अब भोले बाबा ने कहा बैठो देवी जी, बात सही है, हमारी शादी हो चुकी है, बात सही है, ये मुंडों की माला हमारी किसी प्रिय की है, बात सही है, ये भस्म हम किसी प्रिय की लगाए हैं। सुनो देवी, पूर्व जन्म में तुम सती थी और तुमने हमारे लिए प्राणों को त्याग दिया था, तो उस वक्त हमारी तुम्हारे साथ में विवाह हुआ था, इसलिए तुम पूर्व जन्म में हमारी पत्नी थी। और जब तुमने शरीर को त्यागा तो हम तुम्हारे वियोग में रह नहीं पाए, तो तुम्हारे ही मुंडों की माला बनाकर हम धारण करते गए। अनेक बार तुम्हारे जन्म हुए, अनेक बार तुम हमारी बनी, जितनी बार तुम हमारी बनी, जितनी बार शरीर छोड़ा, तुम्हारे प्रेम के वियोग में हमने उतनी बार तुम्हारे मुंडों को अपने हृदय से लगा करके रखा और तुम्हारी ही भस्म में लेट करके अपने शरीर में भस्म को धारण किया। जी महाराज जी, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे थोड़ा सा। हाँ तो सुनो, अरे सुन तो ले पूरी बात जी, ते बीच में टोक है ही न कटा। हाँ। क्या बता रहे थे हम? तो गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक कहती है इस प्रकार से भूत भावन महादेव के जो मुंडों की माला है, वह मुंडों की माला श्री पार्वती जी के ही पूर्व जन्मों की माला है। एक जगह चर्चा ऐसी मिली कि जो भस्म है वो राम नाम के एक मुर्दा को लेकर के राम नाम सत्य है कहते जा रहे थे। बाबा को राम नाम सत्य है बड़ा प्रिय लगा, तो उसी मुर्दे की भस्म को शरीर में धारण कर लिया। इस प्रकार की भस्म। एक जगह और अन्य वर्णन मिला कि ये जो मुंडों की माला है भगवान राम से जोड़ा गया, युद्ध से जोड़ा गया, ऐसा भी वर्णन मिला। एक जगह रावण से संबंधित मुंडों की माला का वर्णन मिला। एक जगह दैत्यों से संबंधित मुंडों की माला का वर्णन मिला कि दैत्यों की मुंडों की माला भगवान शंकर धारण करते हैं। जिन जिन ने भी राम अपराध किया या राम प्रिय रहे, क्षमा करो, जो जो राम प्रिय रहे उनकी मुंडों की माला भगवान शंकर धारण। ऐसी हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अब तुम्हारे पास कोई नया तर्क हो तो हमें बता दो, वो हमारे काम आएगा। नहीं, जैसे आपने पहले बताया कि पार्वती के मुंडों की माला भगवान शिव धारण करते हैं, क्योंकि केवल सती और पार्वती का हमने और आपने तो पढ़ा होगा, केवल सती और पार्वती के ये ऐसा एक जगह और हो गया प्रश्न जी। दो ही हुए, फिर मुंड तो अनेक है। हाँ, यही बोलोगे तुम? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। मैं रामचरितमानस के अनुसार थोड़ा सा बोल रहा हूँ हाँ। कि आज जब शंकर जी का श्रृंगार कर रहे हैं तो वहां कह रहे हैं कि गरल कंठ और नर सिर माला। हाँ। वहां नारी के सिर की माला नहीं है, वहां नर के सिर की माला है। वहां श्रृंगार की चर्चा आ रही शिव विवाह के समय पर। जी, जब भगवान शंकर जी के विवाह के पूर्व में श्रृंगार किया गया जी। तो बोले भाई मुंडों की माला ताजी होनी चाहिए, नई होनी चाहिए। तो भोले बाबा बोले अब नई कहाँ से मिलेगी, इन्हीं को साफ कर लो। तब गण बोले आप चिंता मत करो, हम व्यवस्था करके ला रहे हैं। तो भगवान श्मशान प्रिय हैं, भूत भावन भोले बाबा शमशान प्रिय हैं। तो तत्क्षण भगवान के श्रृंगी और भृंगी ने जाकर के भगवान के लिए मुंडों की माला व्यवस्था की श्रृंगार के लिए। जी, उसका भी छेपक है। जी, तो वहां का वर्णन इस प्रकार है, श्रृंगार का वर्णन इस प्रकार है, सांप का वर्णन इस प्रकार है। इस प्रकार हरि अनंत, हरि कथा अनंता अनंता। तो श्री प्रिया जी की कथा, जो श्री पार्वती जी की कथा बताई, ये गीता प्रेस गोरखपुर में आई है। इस प्रकार से अनेक प्रकार की कथाओं का वर्णन मिलता है। तो तुम्हें मुंडों से क्या लेना देना है ये बताओ। मुंडों की माला अति प्रिय क्यों है भगवान शिव को, मैं ये जानना ये और पार्वती जी के कारण, क्योंकि वो उन्हीं से बहुत प्रेम करते। भगवान शिव की शक्ति है और शक्ति से हर आदमी प्रेम करता। जैसे हमारी ताकत हमारे हनुमान जी हैं, हमारी ताकत हमारे गुरु हैं, तो हमें वो अति प्रिय हैं। उसी प्रकार भगवान शंकर आदि अनादि काल से यहाँ विराजमान हैं, तो उनकी शक्ति है पार्वती। तो भगवान शंकर अपनी शक्ति से प्रेम करते हैं, इसलिए उनके मुंडों की माला को हृदय में धारण करते हैं, इसलिए उनको प्रिय है। ठीक है? हाँ, ठीक है जी। बोल सिया सरनदास महाराज की जय। किसकी जय?
जी हमारे गुरु जी है संत श्री सियासरण दास जी महाराज। कहाँ के हैं? जी अयोध्या के हैं। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। जय हो छे, जी जय हो। जय हो विवेकानंद शास्त्री। जय श्री राम। आओ भैया, सब तक आवे।